हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अबाउट नॉलेज सेंटर में हम लोग का स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे डिस्टेंस ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट, यानी कि मध्यम आकार की वस्तुओं को हम नापना सीखेंगे। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेजरमेंट एंड यूनिट्स, मापन एवं मात्रक। इस लेसन में हमें वस्तुओं को माप जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक वस्तुओं को हम मापना सीखेंगे नहीं, जब तक हमें इस लेसन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आज हम मध्यम आकार की वस्तुओं को मापना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग छोटे वस्तुओं को मापना सीखेंगे। इसके पहले हमारा हेडिंग था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, जिसमें हम 3 प्रकार की वस्तुओं को जिक्र किए थे। एक छोटे वस्तुओं, मध्यम आकार की वस्तुएं एवं सबसे बड़े वस्तुएं। यानी कि छोटे वस्तुओं में एटम एंड मॉलिक्यूल्स को हम देखे थे। एटम और मॉलिक्यूल्स को उसमें एक सूत्र था, उसी को हम निगमन किया गया था। उसी सूत्र से हमारे एटम एवं मॉलिक्यूल्स की त्रिज्या या व्यास प्राप्त किए थे। आज हम मध्यम आकार की वस्तुओं को मापना सीखेंगे। मध्यम आकार की वस्तुओं में जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, बोर्ड हो गए, आप सबके चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं ये सब मध्यम आकार की वस्तुओं में होंगे। इन लोग को हम टेप या इंची टेप, फीते से नापते हैं। तो टेप में कौन सा टेप होता है? इधर देखिए, टेप है। क्या है टेप? ये 3 मीटर का टेप है। इसमें रीडिंग किया गया है। रीडिंग क्या किया गया है देख लीजिए। आपको रीडिंग किया गया, ऊपर वाला इंच रहता है और नीचे वाला सेंटीमीटर रहता है। ऊपर वाला इंच रहेगा, नीचे सेंटीमीटर रहेगा, और बीच में क्या क्या रीडिंग है उसको अभी हम देखते हैं। ये टेप है, देख लीजिए। अब हम देखते हैं मेजरमेंट डिस्टेंस ऑफ मीडियम साइज। इसमें कुछ देख लेते हैं। आप लोग डिस्टेंस यानी कि दूरियां पढ़ते हैं तो दूरी किसे कहते हैं? यानी कि डिस्टेंस एक शब्द है। डिस्टेंस दूरी किसे कहते हैं? यानी कि जैसे एक व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर दे, उसी को हम दूरी कहते हैं। ठीक, ये व्यक्ति अपने स्थान में परिवर्तन कर दिया तो इसी को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी, इसे हम किस में प्रदर्शित करें या इसे हम किसे दिखाएं? जैसे मीटर में भी दिखा सकते हैं, सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, फुट में दिखा सकते हैं, और बहुत से पैमाने में इसे हम दिखा सकते हैं। तो इसी को हम दिखाने, किस पैमाने में इसको हम दिखा सकते हैं, तो इसी का आज हम देखेंगे। क्योंकि हमारे देश में क्या चल रहा है? एसआई यूनिट चल रहा है, एसआई सिस्टम चल रहा है, एसआई सिस्टम चल रहा है, जिसमें हम डिस्टेंस या दूरी का मात्रक मीटर होता है, जिससे हम वस्तुओं को अधिकतर मीटर में नापते हैं। ठीक, अधिकतर क्या हम वस्तुओं को मीटर में नापते हैं। 7 मूल राशियां हैं जैसा यूनिट में, जिसमें से एक दूरी है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसी को आज हम देखेंगे, मीटर क्या होता है। मीटर को यानी कि एसआई यूनिट को लाने का श्रेय किस वैज्ञानिक पर जाते हैं? यानी कि कोई कार्य कोई भी करता है तो उसको, उसमें एक व्यक्ति प्रमुख रहता है। तो उसी तरह एसआई यूनिट 1957 में भारत में आया, पहले नंबर भारत में। अब इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? एंटोनी लवाइजियर को। एंटोनी लवाइजियर, ठीक, एंटोनी लवाइजर को जाता है इसका। एंटोनी लवाइजर एक वैज्ञानिक थे जो इस समय फादर ऑफ आधुनिक केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। ये आधुनिक केमिस्ट्री के, रासायनिक शास्त्र के से पिता भी कहे जाते हैं एंटोनी लवाइजर को। 1957 में एसआई यूनिट को भारत में लाई, यानी कि विश्व स्तर पर एसआई यूनिट चल रहा है। अभी बहुत से देशों में एसआई यूनिट लागू नहीं हुआ है। तो डिस्टेंस में जैसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स हो गए और लिविंग थिंग्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स हो गए, मेज हो गए, इन सब की दूरियां हम कैसे नापते हैं? जैसे हम इन सब की दूरियां फीते यानी टेप से नापते हैं। देख लीजिए, टेप है, ये टेप है। इसमें ऊपर वाला इंच रहता है, नीचे वाला सेंटीमीटर रहता है। इस टेप में बहुत से रीडिंग दिखाए गए हैं, जिसमें मुख्य इसमें केवल इंच, फुट रहता है, सेंटीमीटर रहता है, मीटर रहता है, ये सब मेन है इसमें। और बहुत से जो बीच बीच में छोटे छोटे रेखाएं रीडिंग किए गए हैं, इसको भी अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो इतना समझ में आया
नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, यानी कि हम लोग हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं का आज हम मापन करना सीखेंगे। कैसे मापते हैं, फीते या टेप से कैसे नापते हैं। आप लोग मैथ साइट के स्टूडेंट जब अधिकतर मैथ साइट के स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं। जब वो लोग इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं तो उन्हें, जैसे उन लोग का फर्स्ट डे में ज्वाइन हो गया तो उन्हें उनके मैनेजर यानी प्रबंधक जी उन्हें कोई प्रोजेक्ट लेकर साइट पर भेज दिए कि जाइए उस प्रोजेक्ट को का आप देख रेख करिए। उसमें आपको नापना, सबसे पहले फीते के बारे में बताया जाएगा, ये टेप के बारे में बताया जाएगा, इसमें रीडिंग करना आप लोग को सिखाया जाएगा। तो टेप में क्या सिखाया जाएगा रीडिंग करने में, जैसे इसमें फुट क्या होता है, कितने फुट में कितने सेंटीमीटर होता है, कितने इंच में कितना फुट होता है, यार्ड क्या होता है, सूत क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सब इंजीनियर लोग से पूछे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं फुट, इंच, सेंटीमीटर, इंच, सूत, फीट क्या होता है, एमएम क्या होता है, इसको देखते हैं। जब आपके पिताजी यानी फादर जी आपके ज़मीन मापते हैं तो उन्हें फीते की ज़रूरत होती है। तो आपको ये फीते मापने में सहायता करते हैं आप लोग। तो आपके पिताजी केवल यही पहले पोर्शन टेप की यानी कि पहला पोर्शन इसी को पकड़ाते हैं जहाँ से नापना होता है। जैसे यहाँ से नापना हो तो आप यहीं पर पकड़ेंगे और आपके पिताजी इस टेप के रीडिंग को पढ़ेंगे, केवल टेप के रीडिंग को पढ़ेंगे। क्योंकि आपके पिताजी टेप के रीडिंग को पढ़ना जानते हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, इसलिए आपके पिताजी केवल यहीं पर आपको टेप पकड़ाते हैं। आपको यहाँ पर टेप नहीं, आप टेप के बारे में रीडिंग करना सीखेंगे। टेप में क्या इंच, फुट, कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको हम आज सीखेंगे। तब आप सीख जाएंगे। आपके पिता अगली बार आपसे ज़मीन मापना कहेंगे तो आप माप सकते हैं ज़मीन को। तो आज हम इंच, फुट, सीट क्या होता है, सूत क्या होता है, एमएम, फीट क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं। देख लीजिए, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। जब आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो आपके मैनेजर जी आपको जैसे कह दिए एक विंडो है, इस विंडो का माप आप करिए। जैसे आप माप करें तो आप माप अधिकतर फुट या इंच, सेंटीमीटर में करते हैं। आप विंडो को या दरवाजे को मिस्त्री लोग मीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर इसमें पैमाने नहीं करते, वो लोग फुट, इंच, सेंटीमीटर, फुट, इंच, एमएम में करते हैं, यार्ड वार्ड में करते हैं, सूत में। तो आप जैसे इसका पैमाना कर लीजिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। ये नीचे वाला ऊपर अभी टेप के बारे में है, आप बाद में बताएंगे। इससे आप इसका पैमाना कर लिए। आप पैमाना किए, किस पैमाने में किए, जैसे मापे, इसको किस पैमाने में मापे, सूत में मापे, इंच में मापे, मीटर में मापे, एमएम में मापे, किस चीज़ में मापे, उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम टेप के बारे में देख लेते हैं। टेप में क्या क्या रीडिंग होता है देख लीजिए। एक टेप है, क्या है, एक टेप है, देख लीजिए। अब टेप दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, इसमें रीडिंग क्या क्या है देखिए। ऊपर 1 2 3 4 और 5 तक आप लोग को दिखाई पड़ा होगा, 5 तक, ठीक। इसमें 5 तक दिखाई पड़ा। ये ऊपर वाला जो 5 तक दिखाई पड़ा, ये इंच दिखाता है, क्या इंच प्रदर्शित करता है। और नीचे क्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 10 तक देखिए। इसमें 4 के नीचे 10 लिखा गया है, ये सेंटीमीटर को दिखाता, क्या सेंटीमीटर को दिखाता। देखिए यहाँ पर 10 लिखा है और यहाँ पर 5, ऊपर वाला इंच, नीचे वाला सेंटीमीटर, बस इतना ही केवल टेप में जानिए क्या क्या दिखाता है। अभी हम देखते हैं सूत क्या होता है, फिट क्या होता है, इंच क्या होता है, इसको बाद में देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच क्या हो गया, 1 इंच इतना बड़ा हो गया, देख लीजिए। 1 और 2 के बीच में 1 इंच हो गया, क्या दिखाई पड़ा ना, 1 और 2 के बीच में, यानी कि 0 से 1 के बीच में इतना हो गया। 0 यहाँ पर 0 है, उसके बाद 1 हो गया, 0 और 1 हो गया, यहाँ पर हो गया, देख लीजिए 0 और 1 के बीच में हो गया कितना, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तब नीचे वाला हमारा क्या सेंटीमीटर है, यहाँ पर 2 लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर 2 लिखा, उसके 5 4 पढ़िए, उसके बाद 1 के नीचे 5 है, देख लीजिए 5 4 दिखाई पड़ा होगा।
यानी कि 2.54 होता है 1 इंच में, दिखाई पड़ा। अब देखिए अगला क्या है, 1 इंच बराबर 8 सूत। क्या है, 1 इंच बराबर 8 सूत, यानी कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। अभी हम पैमाना कैसे इंच में कितना क्या होता है इसको सीख रहे हैं। अगर कोई आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि 1 सूत बराबर कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 मीटर में कितने सूत होते हैं, कितने इंच होते हैं, इन सब की तरह इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग में। तो आज अभी हम इसको केवल सीखेंगे क्या कितने में होता है। अभी इससे हम कन्वर्ज यानी कि उसको बदलना भी सीखेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो अभी हम बदलना केवल देख रहे हैं, ये किससे ऊपर वाला इंच हो गया, नीचे वाला सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 लिखा है, उसके बाद रीडिंग पढ़िए, एक छोटा छोटा लकीर चिन्ह है, छोटा छोटा रीडिंग वाला पढ़िए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ के 1 के नीचे आ गए, उसके बाद थोड़ा सा और आगे है 5 4 हो गया, ठीक। यानी कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, 1 इंच बराबर 8 सूत लिखा है। अब 1 इंच बराबर 8 सूत, यानी कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, 8 सूत होते हैं। अब देखिए 1 इंच में कितने 8 सूत होते हैं। 1 इंच कितना हो गया, मान लीजिए 4 और 5 के बीच में 1 इंच हो गया, ठीक। 4 और 5 के बीच में 1 इंच हो गया, या 2 या 3 के बीच में देख लीजिए। अब 2 और 3 के बीच में 1 इंच हो गया। अब 2 और 3 के बीच में कितनी रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, आप लोग देखिए। 2 और 3 के बीच में 3 तरह की रेखाएं, यानी 3 तरह की रीडिंग दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी रेखा है, उसके से बड़ी है, उससे छोटी है। तो सबसे बड़ी वाली रेखा 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में देखिए, यानी कि सबसे बड़ी रेखा 1 और 2 के बीच में सबसे बड़ी रेखा केवल 1 है। तो वो क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 और 2 के बीच में देखिए वो 1.5 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। उससे बड़ी रेखा जो है वही सूत है। उस 2 और 3 के बीच में रेखाएं गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 और 2 के बीच में कितनी रेखाएं हैं, 8। 1 और 2 के बीच में कितनी रेखाएं हैं, 8। तो यही 8 सूत हो गए, ठीक। अब देखिए हमारा क्या अगला है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। क्या, 1 फीट में 12 इंच होते हैं, यानी कि टेप में देखिए 1 फीट में 12 इंच होते हैं, यानी कि 12 इंच, क्योंकि ऊपर वाला क्या दिखाई पड़ रहा है, इंच टेप में दिखाई देता है। तो 1 इंच में 12, 1 इंच में एक फीट में 12 इंच होते हैं। तो 12 दिखाइए, देखिए यहाँ पर 12 कहाँ पर है, यानी कि देखिए 11 हो गया, 1 0 1, यहाँ पर आपको 0 1 दिखाई पड़ा हो। 11 के ऊपर क्या है, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, उसके बाद 11 हो गए। 11 के बाद 0 1 दिखाई पड़ा, यही 1 फीट हो गया, ठीक। 1 फीट देख लीजिए कितने बड़े होते हैं, 1 फीट इतने बड़े होते हैं, मैक्सिमम 1 हाथ के होते हैं 1 फीट। यहाँ पर 0 1 देख लीजिए दिखाई पड़ रहा है। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यानी कि 12 इंच हो गए। 12 यहाँ पर 0 1 लिख उठा, 12 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 फिट हो जाता है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या है, आगे क्या हमारा है, 1 फीट में 12 इंच हो गए और 1 मीटर में 1 फीट में 12 इंच हो गए। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, यानी कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अब देखिए टेप में देखिए 3.28 कहाँ पर आता है, ऊपर वाला क्या है, इंच है, उसके बाद 0 1 जो लिखा है फिट है, ठीक। ये 0 1 जो लिखा है फिट है, उसके बाद कितना फिट होता है, 3.28। तो 0 1 इधर हो गया। अब आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर 0 2 हो गया, यानी कि दूसरा फिट हो गया। अब तीसरा फिट में देखते हैं, यहाँ 0 3 हो गया, ठीक। अब देखिए 0 3 यहाँ पर लिखा है। अब 0 3.28 फिट होता है 1 मीटर में। अब 3.28 देखिए, 3.28 पढ़िए, रीडिंग पढ़िए, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 2 के बाद 28 लिखा है, 2 यानी कि 2 तक, यहाँ 3 के बाद 2 पढ़िए, उसके बाद 2.2 रीडिंग तक और जाइए, तो यही हो जाएगा 3.28 1 बराबर 1 मीटर, यानी कि मैक्स लगभग 0.3 के आसपास 1 मीटर होता है। 1 मीटर जैसे ये व्हाइट बोर्ड 1 मीटर का दिखाई दे रहा है। ये व्हाइट बोर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक व्हाइट है, यानी कि 400 mm है। अब आगे हमारा क्या देख लीजिए, अब आगे हमारा
1 मीटर में 3.28 फीट हो गया। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm। आप लोग क्लास 1 से लेकर हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको स्केल या पैमाने की ज़रूरत पड़ती है। 15 सेंटीमीटर का जो पैमाना है, यानी कि जो स्केल आपके पास रहता है उसी में 1 और 2 के बीच में mm दिखाई पड़ता है। जो यहाँ पर नीचे क्या हमारा सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए नीचे वाला क्या हमारा सेंटीमीटर है, नीचे हमारा क्या सेंटीमीटर, 0 और 1 और 2 के बीच में। अब देखिए 2 और 3 के बीच में देख लीजिए कितने रेखाएं हैं, 2 और 3 के बीच में 10 रेखाएं दिखाई दे पड़ रही हैं, यानी कि 1 और 2 के बीच में या ये 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में कितने 10 mm होते हैं। अब देखिए 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, यानी कि 3 फीट होते हैं 1 यार्ड में, तो 1 मीटर में कितने फीट हो गए, 3.28 फीट हो गए। यानी कि 1 यार्ड देखते हैं टेप में कितना 1 यार्ड है, 1 यार्ड यानी कि 0.2 क्या 0.3 तक हम खोलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 0.3 देख लीजिए, टेप में 0.3 है, टेप को पकड़ने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर देख लीजिए 0.3 है। ठीक, 35 35 उसके बाद 0.3 हो गया। ये 35 क्या है, इंच है, 35 क्या है, इंच है, और 0.3 क्या हो गया, फिट हो गया। यानी कि यहाँ तक 1 मीटर है, या 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, या 1 मीटर में 1 यार्ड होते हैं। 1 मीटर बराबर 1 यार्ड भी हो सकता है, क्योंकि 1 मीटर में 3.28 फीट होता, थोड़ा सा केवल अधिक होता है, 1 मीटर में 1 फीट और 3 फीट उतना हो गया। ठीक, अब 1 इंच में, अब फिर से एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या होता है टेप में। देखिए फिर से एक बार, ऊपर वाला क्या है, इंच है, नीचे वाला क्या है, सेंटीमीटर। जो एक ऊपर वाला क्या है, इंच हो गया, नीचे वाला सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है, mm होता है, और इंच के बीच में सूत होते हैं। क्या, इंच के बीच में सूत होते हैं, और इंच को जोड़ने से फिट दिखाई पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा पैमाना फिट होता है, उसके बाद इंच होता है, उसके बाद सूत होता है। ठीक, अब हम देखते हैं इसका हम क्या करना सीख लिए। अब इसको हम आपस में बदलना सीख लिए। जैसे 1 यार्ड में 3 फीट हो गए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो गए। ठीक, अब इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्ट करना किस तरह, जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि 10 mm में कितने इंच होंगे, 10 mm में कितने इंच होंगे, या 1 mm में कितने सूत होंगे, 1 इंच 12 इंच बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर कितना फिट होगा, ये सब की तरह इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इसे हम अभी कन्वर्जन यानी कि कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसको हम कंपेयर अभी किए हैं, इसको हम तुलना किए हैं आपस में कितना क्या होता है। ठीक, अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब टेप के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। टेप के में यानी कि ऊपर इंच हो गया, नीचे सेंटीमीटर हो गया। टेप के में केवल हमें इंच और सेंटीमीटर देखना है। अगर आपको इस पैमाने की इस कंपेयर यानी इस तुलना किया, इंच में कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं, इसको याद होगा तो आपको टेप को रीडिंग करने यानी कि पढ़ना आपको आसानी लगेगा। अब इसको हम बदलना यानी कन्वर्ट करना सीखते हैं। किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, इतना सूत होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा पैमाना क्या है, फिट है, उसके बाद इंच है, उसके बाद सूत है, उसके बाद mm है। ठीक, अब देखिए, अब इंच फीट सबसे बड़ा पैमाना हो गया, उसके बाद इंच हो गया, उसके बाद सूत हो गया। केवल हम 3 पैमाने में देखते हैं अभी। जब हम केवल 2 पॉइंट याद रखिए, केवल 2 पॉइंट, कितने 2, 1 और 2। 1 और 2 क्या पॉइंट है, देखिए पॉइंट को ध्यान से देखिए। जब हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाते हैं, क्या, जब हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाते हैं, जब हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। क्या, डिवाइड, बस केवल डिवाइड करना पड़ता है। और किस अंक से डिवाइड करना पड़ता है, जब हमें ये याद रहेगा तभी हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। जब हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में जाते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, जब हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कमेंट में बताइए। बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में जाते हैं तो
तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल, क्या, मल्टीपल। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा पैमाना क्या है, फिर उसके बाद क्या है, इंच, उसके बाद सूत्र है। हमने क्या कहा, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में। हम सबसे पहले देखते हैं छोटे पैमाने, यानी कि छोटे पैमाने। जब हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में गए, जब हम छोटे पैमाने से सूत्र से इंच में गए, जैसे हम पूछ लें एक सूत्र में कितने इंच होते हैं, इसी तरह जैसे हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने गए, आपके मैनेजर यानी कि इंटरव्यू लोग देने पूछने वाले पूछेंगे कि एक सूत्र में बराबर कितने इंच होते हैं, एक सूत्र बराबर कितने फीट होते हैं, एक सूत्र बराबर कितने यार्ड होते हैं, एक सूत्र बराबर कितने एमएम होते हैं, कितने मीटर होते हैं, सब की तरह पूछेंगे हमें। अब देखिए, हमें पैमाने को मालूम चाहिए क्या छोटा है, क्या इतना बड़ा है, मीटर से छोटा है कि बड़ा है, इसको हम लोग को पता चाहिए। तो इंच से क्या, सूत्र छोटा है, तो एक सूत्र बराबर कितने इंच होते हैं, तो हम सूत्र से इंच में गए जब, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक, जब हम सूत्र क्या है, छोटा पैमाना है, उससे बड़ा क्या है, इंच, उससे बड़ा फीट है, तो हम पहले देखते हैं सूत्र से इंच में गए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं एक इंच बराबर कितने सूत्र होते हैं, 8, क्या, एक इंच बराबर कितने सूत्र होते हैं, 8, तो हमें किससे, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जैसे पूछ लें एक सूत्र बराबर कितने इंच होंगे, कितने इंच होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, अब जब हम इंच से फिट में गए, क्या, जब इंच से हम फिट में गए तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, जब हम इंच से फिट में गए, देखिए जब 1 फुट बराबर कितने इंच होते हैं, 12, यानी कि 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। तो हम जब इंच, फिट से इंच क्या है, छोटा पैमाना है, उसके बाद सूत्र उससे छोटा पैमाना है, हम सूत्र से इंच में गए तो 8 से डिवाइड किए। जब हम इंच से फिट में गए तो हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं। ठीक, 1 फीट बराबर कितने हो गए, 12 इंच हो गए। अब देखिए, हमें आगे देखते हैं बड़े पैमाने में, बड़े पैमाने से हम जब छोटे पैमाने में आते हैं, हमने क्या देखा, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जाने में हमें डिवाइड करना पड़ता है, और बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में आने पर हमें मल्टीपल करना पड़ता है। तो इसमें बड़ा पैमाना फिट हो गया, उसके बाद इंच हो गया, इसके बाद सूत्र हो गया, तो हम बड़े पैमाने से इंच में आए, किस में आए, इस बड़े से इंच में आए, यानी कि बड़े लोग में से छोटे पैमाने में आ गए हम। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल, किस डिजिट से करना पड़ेगा, 12 से, क्योंकि 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं। 1 फीट बराबर कितना इंच, 12 इंच हो गए। फिर 1 इंच बराबर, एक जैसे इंच, जैसे फिट से हम इंच में आए तो इंच से सूत्र में आए, तो हमें इंच से सूत्र में आए तो हमें किस डिजिट से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच बराबर 8 सूत्र होते हैं। ठीक, इसी तरह हमें कन्वर्ट करना है, किस तरह, जैसे इसमें पूछ लिए। अब हमें मल्टीपल कैसे करना पड़ेगा, जैसे 1 फीट में कितने हो गए, 1 फीट में 12 इंच हो गए, 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 फीट बराबर कितने, 12 इंच हो गए। आपसे पूछ लें कि 1 इंच बराबर कितने फीट हो गए, 1 इंच बराबर कितने फीट हो गए, तो आप 12 में किससे, 1 फीट, तो 12 में 1 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 में 12 से डिवाइड करेंगे, जितना उत्तर आएगा उतना हो जाएगा आपका। कि आगे जब फीट से इंच में हम गए तो हमें मल्टीपल करना पड़ेगा। जैसे 1 फीट बराबर कितने हो गए, तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, यानी आपसे पूछ लें 2 फीट में कितने इंच होंगे, 2 फीट में कितने इंच होंगे, तो हमें पता है कि 1 फीट बराबर कितने हो गए, 12 इंच हो गए, तो 2 फीट बराबर 24 इंच हो जाएंगे, कितने, 24 इंच, कितना, 24 इंच हो जाएगा। इसी तरह हमें कन्वर्ट करना सीख लेना चाहिए। आप लोग से जैसे हम लोग क्या सीखे, 1 इंच बराबर इतना हो गए, 1 इंच बराबर इतने सूत्र हो गए, 1 फुट बराबर इतना 12 इंच हो गए, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट हो गए। हम किससे सीखे, टेप की मदद से। टेप का आज हम रीडिंग करना सीख गए। अब हम आगे देखते हैं किताब
में क्या है, किताब में मीटर दिया गया है। मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, इन सब की तरह जैसे पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, इन सब की तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो इसी तरह आज हम इसको कन्वर्ट भी करना सीख लेते हैं मीटर से। देखते हैं मीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको देखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर 10 mm हो गए। आप ये देख लीजिए, केवल इसमें 3 पैमाना किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर हम देखते हैं। आगे क्या होता है, जैसे 1 माइक्रोन में 10 के पावर -6 मीटर होता है, और 1 mm में 10 के पावर -1 10 के पावर -1 mm मीटर होता है। ये सब होता है, इसको हम बाद में देखते हैं। केवल हमें किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में आज हम इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें सबसे बड़ा पैमाना क्या है, मीटर है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है, mm है। ठीक, क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर, mm। तो हम मीटर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर लिख लेते हैं, उसके बाद mm। हमने क्या कहा, 2 पॉइंट केवल याद रखिए, केवल 2 पॉइंट। जब हम छोटे पैमाने से, अब यानी कि बड़े पैमाने से, पहले देख लीजिए, जब हम बड़े पैमाने से छोटे पैमाने में आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बड़े पैमाने से छोटे में आते हैं तो हमें मल्टीपल करना पड़ता है। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड। यही एक अच्छा सा ट्रिक है, देख लीजिए। हमें जब हम बड़े से छोटे में आए तो हमें मल्टीपल करना पड़े, जब हम छोटे से बड़े में गए तो हमें क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पैमाना क्या है, मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद mm हो गए, mm हो गए। अब देखिए, जब हम mm से सेंटीमीटर में गए, किसमें, mm से इस कमरे में कूदे तो mm से सेंटीमीटर में गए, तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं। क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते तो हमें 10 mm से भाग देना पड़ेगा। किससे, 10 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए, अब जब हम इसमें मीटर में गए, सेंटीमीटर से बड़े पैमाने में यानी मीटर में गए, तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। कितना है, 100। तो हमें किससे मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से। ठीक, यानी कि हम छोटे पैमाने से बड़े पैमाने में जा रहे हैं। अब यहाँ पर किलोमीटर हो गया, जैसे अब किलोमीटर यानी कि मीटर से हम किलोमीटर में गए तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हमें किससे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, उसी तरह अब हम जब बड़े पैमाने से छोटे पैमाने की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल। क्या, मल्टीपल। अब देखिए, किलोमीटर से हम जब मीटर में आए तो हमें किस डिजिट से मल्टीपल करना पड़ेगा, 100 से, 1000 से। क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने, 1000 मीटर होता है। जब हम मीटर से सेंटीमीटर में आए तो किस डिजिट से करना पड़ेगा, 100 से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम सेंटीमीटर से mm में आए तो हमें 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होते हैं। ठीक, अब आज हम कन्वर्ट करना सीख गए, कितने सेंटीमीटर में क्या, फुट कितने होते हैं, इंच में कितने होते हैं, कितने होते हैं, mm क्या होता है, इस सब के बारे में आज हम सीख गए। डिस्टेंस ऑफ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट यानी कि मध्यम आकार की वस्तुओं को आज हम अपना सीख गए। आप लोग जब इंजीनियरिंग लाइन में फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले टेप के बारे में रीडिंग करना सिखाया जाता है। टेप को रीडिंग करना बहुत अच्छा तरीका है। ये ऊपर इंच हो गया, नीचे सेंटीमीटर हो गया। केवल हमें टेप के बारे में, इंच और सेंटीमीटर के बारे में जानना चाहिए केवल। उसके बाद इसको याद कर लीजिए। आपको याद करने से आप इसमें कितना फुट हो गया, जैसे एक इंच में कितने हो गए, यहाँ पर देखिए, नीचे ऊपर वाला इंच हो गया, नीचे वाला सेंटीमीटर हो गया, और 1 और 2 के बीच में 10 mm हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 उसके बाद 12 क्या हो गया, 1 फीट हो गया यहाँ पर, क्योंकि 1 इंच बराबर कितने, 12 फीट होते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ये आज हम रीडिंग करना सीख गए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या मेजरमेंट ऑफ मीडियम साइज। इसमें देखिए हम लार्ज साइज देखेंगे, यानी बड़े आकार की वस्तुओं को देखेंगे। जैसे बड़े आकार में क्या हो गए, पृथ्वी हो गए, चंद्रमा हो गए, मून हो गए। इन सब की दूरियां कैसे मापते हैं आपस में, जैसे
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से तारों की दूरी कितनी है, एक दूसरे तारों के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, उसकी व्यास कितनी है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।